ईरानी मीडिया के अनुसार इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के ईरान पर संयुक्त अभियान में ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई है। इससे पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी यह दावा किया गया था कि संयुक्त ऑपरेशन में खामेनेई मारे गए हैं। इसके बाद ईरान में 40 दिनों की सार्वजनिक शोक की घोषणा कर दी गई और साथ ही 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी ईरान में हुई है। ईरान की जो थियोक्रेटिक व्यवस्था है, जो धर्मतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ईरान के सर्वोच्च लीडर न केवल वहां के प्रेसिडेंट से ऊपर है, बल्कि वहां की संसद और वहां की न्यायपालिका से भी ऊपर माने जाते हैं। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे वहां का राज्य मीडिया हो, या वहां के सुरक्षा एजेंसियां हों, सभी के प्रमुखों की नियुक्ति सर्वोच्च लीडर के द्वारा ही की जाती है। ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के सर्वोच्च कमांडर सर्वोच्च लीडर ही होते हैं और साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स और उसके बाहरी अभियानों को अंजाम देने वाली कुद्स फोर्स का नियंत्रण भी सर्वोच्च लीडर के हाथ में होता है। चाहे निर्वाचित अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, कानूनों को निरस्त करने की स्थिति हो, या ईरान में युद्ध और शांति की घोषणा हो, उसकी शक्ति भी सर्वोच्च लीडर के पास होती है। तो ये थियोक्रेटिक व्यवस्था का एक पूरा तंत्र है, या थियोक्रेटिक जो सिस्टम है उसके अंतर्गत सर्वोच्च लीडर की एक विशिष्ट स्थिति है। अब ईरान के इतने बड़े लीडर का मारा जाना ईरान में कई तरह के परिवर्तनों की पृष्ठभूमि का निर्माण कर सकता है। यहां पर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे थे। इनके ऐसे कौन से विचार थे जिन विचारों ने इन्हें साझा रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल का दुश्मन बना दिया, इसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि संस्थान का आईएसजीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स आपके लिए विशेष रूप से मददगार हो सकता है। यह कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। एक क्लास को 3 वर्षों तक जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम आयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वो ईरान की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीजें भी जान लीजिए। बेसिक चीजें ये है कि आप जानते हैं 28 फरवरी 2026 को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक संयुक्त अभियान ईरान पर चलाया, वहां पर कई स्ट्राइक्स की। उसी के दौरान आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई है। इजराइल ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन लायंस रोर नाम दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इसके जवाब में मध्य पूर्व में सैन्य बेसेस जो अमेरिका के हैं उन पर हमले ईरान के द्वारा किए गए, इजराइल पर भी हमले किए गए, और इस ऑपरेशन को ईरान ने नाम दिया ऑपरेशन फतह अजंग या ऑपरेशन खैबर, ये नाम दिए गए हैं। ये बेसिक बात हुई। अब जानते हैं कि अली खामेनेई किस प्रकार से ईरान की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद में हुआ था। 4 वर्ष की उम्र में इनका दाखिला मकतब में करवाया गया, जहां पर इन्होंने अरबी, कुरान और इस्लामी शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद इस्लामी शिक्षा संस्थान में इनका एडमिशन करवाया गया और वहां पर माना जाता है कि इनकी काफी पकड़ हुआ करती थी मैथमेटिक्स पर और अंग्रेजी पर। एक बार इन्होंने अपने शिक्षा संस्थान में कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई, जिससे इन्हें काफी प्रशंसा मिली। उस प्रशंसा से प्रेरित होकर के इन्होंने मौलवी बनने का निर्णय लिया और कौम में आयतुल्ला रुहुल्लाह खामेनी से इन्होंने तालीम ग्रहण की, और उसके बाद मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये मौलवी बन गए। राजनीति में प्रवेश कब कैसे हुआ? आप जानते हैं कि अगर आप ईरान के 1950 के दशक के इतिहास को देखेंगे तो ईरान काफी वेस्टर्नाइज कंट्री हुआ करता था। उसी तरह के नाइट क्लब पार्टीज, कपड़े, फिल्में आपको देखने को मिलेंगी। और ईरान के जो शासक थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी, उन्होंने एक नीति 1950 के दशक के मध्य में क्या किया कि मुहर्रम के दौरान सामान्यतः सिनेमा पर प्रतिबंध होता था, लेकिन 1950 के दशक के मध्य में उन्होंने सिनेमा पर, मुहर्रम के दौरान सिनेमा पर जो प्रतिबंध है इसको हटा दिया। इसका इन्होंने विरोध किया अली खामेनेई ने, और इसके खिलाफ पर्चे भी वितरित किए। इससे इनका राजनीति में पहला प्रवेश माना जाता है। इसके अलावा मोहम्मद रजा पहलवी के द्वारा 1963 में एक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, व्हाइट रेवोल्यूशन की। इस व्हाइट रेवोल्यूशन के माध्यम से वो ईरान में इस तरह के परिवर्तनों को लाना चाहते थे ताकि ईरान
यूरोपीय देशों या पश्चिमी देशों की तरह एक समृद्ध राष्ट्र बने। लेकिन इसका विरोध न केवल रूहुल्लाह खोमेनी के द्वारा किया गया, बल्कि अली खामेनेई के द्वारा भी विरोध किया गया। 1963 में अली खामेनेई ने इस नीति के खिलाफ भाषण दिए, जिससे ये जेल भी गए, और 1960 के दशक और 70 के दशक में कई बार इन्हें जेल जाना पड़ा। जब 1960 के दशक में रूहुल्लाह खामेनेई निर्वासित हो गए, तो उनके विचारों को ईरान में फैलाने में इन्होंने विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि फरवरी 1979 में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, और उसके बाद इस्लामी गणराज्य की स्थापना ईरान में हुई, और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई पेरिस से लौट आए और वो वहां के सुप्रीम लीडर बने, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने अली खामेनेई को उप रक्षा मंत्री बनाया, और उप रक्षा मंत्री जब इन्हें बनाया तो उप रक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की स्थापना में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन किया, जिसे जिम्मेदारी दी गई ईरान के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक ढांचे की रक्षा की, और बाहर से भी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी IRGC को दी गई। ईरान में आप ये भी जानते हैं कि 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर आक्रमण किया था, और इसी दौरान 1981 में एक हमले में जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो मारे गए। ईरान के जब राष्ट्रपति मारे गए तो राष्ट्रपति किसको बनाया गया? राष्ट्रपति बनाए गए अली खोमेनी। 1981 से 1989 तक अली खोमेनी राष्ट्रपति भी रहे। जब 1989 में 3 जून 1989 को आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी की मौत हो गई, तो अली खोमेनी को ही वहां का सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब ये किस तरह के विचार रखते थे? वस्तुतः ये पश्चिमीकरण का विरोध करते थे, उदार लोकतंत्र और पूंजीवाद के भी विरोधी थे। साथ ही जो व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया गया था 1963 में, ये वस्तुतः उसे न केवल इस्लाम के खिलाफ मानते थे, बल्कि जो ईरानी संस्कृति है उसके भी खिलाफ मानते थे। तो वेस्टर्नाइजेशन का ये विरोध करते थे, भौतिकवादी संस्कृति का भी विरोध करते थे, उदार लोकतंत्र का भी विरोध करते थे, और साथ ही मध्य पूर्व में जो इजराइल है उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे। मध्य पूर्व में इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, और इजराइल को इन्होंने ये कहा था कि ये कैंसर का ट्यूमर है जिसे खत्म कर देना चाहिए। इस तरह के इजराइल के प्रति विचार रखते थे। तो इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के ही खिलाफ मानता है। न केवल इस तरह के जो विचार हैं, और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर यहां पर किसे माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। साथ ही आप ये भी जानिए कि जब नवंबर 1979 में एक घटना घटी थी, ये घटना हमने कल भी अपने प्रोग्राम में बताई थी, जब ईरान में स्थित अमेरिकी दूतावास में 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों के लिए बंधक बना लिया गया, और इस घटना ने एक स्थायी शत्रुता की शुरुआत की ईरान और अमेरिका के बीच। साथ ही 1990 के दशक में अमेरिका ने ईरान पर आतंकवाद फैलाने और साथ ही परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया, और उसके परिणाम स्वरूप ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक असर भी पड़ा। साथ ही आयतुल्लाह अली खामेनेई के बारे में माना जाता है कि इन्होंने ईरान में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, अपने विरोधियों को कुचला, पत्रकारों पर भी एक तरह से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और महिला अधिकारों को इन्होंने नकार दिया। आप वर्ष 2022-23 की उस घटना के बारे में जानते हैं, जब महसा अमीनी जो एक 20s की महिला थी, उन्हें हिजाब कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी हिरासत में ही उनकी मौत हो गई, और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन ईरान में हमें देखने को मिलता है। साथ ही ईरान की अर्थव्यवस्था को इन्होंने सुधारने की भी कोशिश करी। ईरान की अर्थव्यवस्था को तेल आधारित से एक विविधीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत इन्होंने चीन और रूस से अपने व्यापार को बढ़ाने की भी कोशिश की, ताकि तेल निर्यात पर ही ईरान की अर्थव्यवस्था निर्भर न रहे। साथ ही जो कई सब्सिडी कार्यक्रम थे उनको भी बंद करके ईरान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उससे और ज्यादा ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, और वर्ष 2025 में उस महंगाई दर के बढ़ने के कारण जो ईरानी रियाल है उसका मूल्य बेहद ज्यादा गिर जाने के कारण $1 के मुकाबले ईरानी रियाल लगभग 14 लाख तक पहुंच गया। उसके कारण वर्ष 2025 में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने अपने विरोधियों को, अपने प्रदर्शनकारियों पर हमले करके उन्हें एक तरह से उनका दमन करने की भी कोशिश की। अब यह हमला 28 फरवरी को इजराइल के द्वारा
इन पर किया गया है और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया और जिसमें इनकी मृत्यु हुई है। तो ये अली खमेनी के बारे में सामान्य बात हुई। अब इनकी मृत्यु के बाद ईरान में किस तरह का परिवर्तन होता है? क्या जो शाह मोहम्मद रजा पहलवी हैं उनके बेटे लौट करके यहाँ पर फिर से एक वही पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था एस्टैब्लिश होती है या इनके कोई उत्तराधिकारी आते हैं? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। अब इससे जुड़े हुआ एक प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न क्या होगा? आयतुल्ला अली खामेनेई कब ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे? आपके सामने ऑप्शंस हैं 1979, 1981, 1989 या 1999। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।